फ्रेंड्स, जब स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं तो सबके डिफरेंट कमेंट्स आते हैं, जैसे नहीं स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग जैसे है, मैं अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करूंगा वहाँ, मैं तो बैंक एफडी चूज करूंगा। यस, बैंक एफडी बुरा ऑप्शन नहीं है, बट रिटर्न्स मीडियोकर होते हैं। अगर इन्फ्लेशन यानी महंगाई 4 से 5% से बढ़ रही है तो आपने बैंक एफडी पे बस 2 से 3% ही रिटर्न्स लाए, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कम है। तो बहुत लोग कहते हैं कि ये सेंसेक्स, निफ्टी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये मुझे समझ नहीं आते। यस, पहले आपको ये कंफ्यूजिंग लगेगा, बट ट्रस्ट मी, आपको इससे डर जाने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस है जो फ्री में ये समझाते हैं और बहुत सिंपल लैंग्वेज में। आप 2 से 3 डेज में ये सब समझ सकते हैं। हाँ, स्टॉक मार्केट रिस्की है, नो डाउट, बट वो तब रिस्की है जब आपको पता नहीं कि आप क्या कर रहे हो। सो पीटर लिंच, जो यूएस के वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर है और जो मैगेलन फंड चलाते थे फेडेलिटी में, उन्होंने एवरेज 29.2% एनुअल रिटर्न्स लाए 1977 से 1990 तक। 29.2%, जो आज कोई म्यूचुअल फंड, प्राइवेट इन्वेस्टर बस सोच ही सकता है। अगर आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए होते ऐसे फंड में, अगर इंडिया में होता, तो आपको 13 ईयर्स बाद 27,95,198 रुपीज मिलते। बट पीटर लिंच ने हमेशा कहा है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर या कोई भी कॉमन मैन को ज्यादा एडवांटेज होता है स्टॉक पिक करते वक्त, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स और सभी फंड्स के पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं और इन्वेस्टर को रिटर्न्स देने के चक्कर में वो गलती करते हैं। सो ये बुक के टॉप लेसन्स कौन से हैं ये जानने से पहले फ्रेंड्स मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें, सो आप फ्यूचर वीडियोस मिस नहीं करेंगे और मैं आपके लिए न्यू वीडियोस लाता रहूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेसन 1, स्टडी द फर्म्स यू कम अक्रॉस इन योर डेली लाइफ। दिस इज द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई अ गुड स्टॉक। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी को देखते हो जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बहुत रिटर्न्स ला रहा है, तब एक क्वेश्चन सबके दिमाग में होता है, वो है आखिर हमें कैसे पता, हम कैसे स्टॉक चूज करें जो हमें गुड रिटर्न्स देगा। जब एक कंपनी जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है वो इसका आंसर ठीक से नहीं दे पाती, तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और कॉमन मैन को तो इसका आंसर पता होना ये इम्पॉसिबल है। बट ऐसे सिचुएशन जरूरी नहीं है। देखो, जब भी कोई प्रोडक्ट की बात आती है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तब कॉमन मैन को ज्यादा एडवांटेज होता है कोई भी कंपनी के ऊपर, क्योंकि कॉमन मैन वो प्रोडक्ट रोज यूज करता है और उसे अपने फ्रेंड्स और नेबर्स और बस एनवायरनमेंट में ऑब्जर्व करके पता चलता है कि कौन से प्रोडक्ट अच्छे कर रहे हैं और कौन से नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अज्यूम करते हैं कि आपको मैगी बहुत पसंद है और आपको ये भी पता है कि मैगी आपके फ्रेंड्स को भी पसंद है, छोटे बच्चों को भी पसंद है और इसकी डिमांड कम नहीं होने वाली। मैगी कोई शॉप में नहीं होगी तो कस्टमर्स दूसरा प्रोडक्ट यूज करना पसंद भी नहीं करते। तो आपको ये पता है कि मैगी एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, फिर आपको बस रिसर्च करनी है और पता करना है कि ये कौन सी कंपनी बनाती है, इसका और कौन से प्रोडक्ट्स है, क्या दूसरे प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं। आपको पता ही होगा कि मैगी नेस्ले कंपनी की है और हम सबको पता है कि नेस्ले के और बहुत भी प्रोडक्ट्स है जो बहुत पॉपुलर है, जैसे उनके चॉकलेट्स, कॉफी और बहुत कुछ। सो आपको अभी बस कंपनी के प्रॉफिट, डेट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करने हैं, जो आप यूट्यूब पे फ्री सीख सकते हैं। बट मेक श्योर आप फाइनेंशियल पोजीशन रीड करने से पहले इन्वेस्ट ना करें। न्यूज़ देखिए वो कंपनी की, इससे आपको थोड़ी आइडिया आ जाएगी। लेसन 2, इफ यू फोकस ऑन इन्वेस्टिंग इन गुड फर्म्स, द स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस डू नॉट मैटर। फ्रेंड्स, पीटर लिंच कहते हैं कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करोगे तो आपका सबसे बड़ा फियर होगा स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस, और ये रीजन से मेजॉरिटी लोग इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते। इसे वोलेटिलिटी कहते हैं और ये हमेशा जब भी मार्केट में इन्वेस्टर पैनिक होते हैं तब ये देखने मिलती है। बट इसका रीजन है कि इन्वेस्टर्स सही स्टॉक्स चूज नहीं करते। उनका इंटेंशन हमेशा शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना होता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स काम नहीं करता। इनफैक्ट मोस्ट इन्वेस्टर्स कोई रिसर्च भी नहीं करते, बस कोई न्यूज़ पे भरोसा करके कोई स्टॉक सेल या बाय करते हैं और फिर हैवी लॉस फेस करते हैं। पीटर लिंच कहते हैं कि ये अवॉइड करने हमेशा गुड कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, यानी कंपनीज जिनका बेस स्ट्रॉन्ग हो, प्रॉफिट ओवर टाइम ग्रो कर रहा है, ऐसे कंपनीज चूज करो। तो आपको मार्केट ऊपर या नीचे रहने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग टर्म में कंपनी स्टॉक ऊपर ही जाएगा, क्योंकि कंपनी के बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमेशा ये रिसर्च करो कि कंपनी के ऊपर कोई डेट है कि नहीं, अगर है तो कंपनी के पास इतनी पोटेंशियल है कि कंपनी वो चुका दे, और कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड आने वाले ईयर्स में बढ़ेगी या कम होगी। एग्जाम्पल TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने लास्ट 10 ईयर्स में 29.84 रिटर्न्स दिए हैं। सो जरा सोचिए, ये स्टॉक अगर आपको 10 ईयर्स पहले पता चलता तो आज आप बहुत रिच होते। और इंडिया में बहुत स्टॉक्स थे और फ्यूचर में होंगे,
बस थोड़ी रिसर्च करने की ज़रूरत है। लेसन 3, फाइंडिंग अ 10 bagger स्टॉक। 10 bagger एक ऐसा स्टॉक है जो 10 टाइम्स रिटर्न देता है, और एज अ कंज्यूमर एंड अ कॉमन मैन ये पहचानना कि स्टॉक 10 bagger है या नहीं, ये कॉमन मैन के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट है ऐसे नहीं है। जब भी आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आए तो वो कंपनी की क्या स्टोरी है ये जान लीजिए। मतलब उससे लोग पास्ट में कैसे देखते थे, आज वो कंपनी कैसी है। फ्रेंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आफ्टर दैट वो प्रोडक्ट का मार्केट में कितना इम्पैक्ट है और कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से वो कितना अच्छा है। अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट्स मिले और वो कंपनी के बाकी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं तो फ्रेंड्स आपको एक मल्टी बैगर स्टॉक मिल गया है। आपको बस उसे लॉन्ग टर्म होल्ड करना है और आपको एक प्रॉपर फाइनेंशियल रिसर्च करनी है। लेसन 4, कंपनीज दैट हैव नो डेट कांट गो बैंकरप्ट। फ्रेंड्स, ये वीडियो का ये लेसन सबसे इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर ये वीडियो से आप कोई और लेसन ना सीखे, बट ये लेसन जरूर सीखे। पीटर लिंच कहते हैं कि जब आप एक कंपनी की ग्रोथ देखते हो और वो कंपनी की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है तो ये जान लीजिए कि वो कंपनी डेट यानी लोन लेकर कंपनी ग्रो हो रही है या फिर एक नेचुरल ग्रोथ है। और एक टाइम आएगा जब कंपनी के पास इतना डेट होगा कि वो ये पोजीशन में नहीं होगी कि वो रिपे कर दे, तब कंपनी का स्टॉक नीचे गिरने लगेगा। बट ऐसे कंपनीज जिनके पास कोई डेट ही नहीं है वो कंपनीज कभी बैंकरप्ट नहीं हो सकती। मे बी ग्रोथ स्लो होगी बट बंद नहीं होगी, क्योंकि कंपनी के पास डेट ही नहीं है। जब भी आपको कोई भी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है ऐसे दिखाई दे तो वो कंपनी कितनी भी अट्रैक्टिव हो, पीटर लिंच कहता है कि ऐसे कंपनी से दूर रहना ही अच्छा है। और डेट ये वर्ड बस कंपनीज ही नहीं बट ह्यूमंस में भी सिमिलर है। जो पर्सन बहुत ज़्यादा डेट लेता है उसके लिए एक ऐसा टाइम आएगा जब उसके पास वो लोन रिपे करने पैसे नहीं होंगे। ऐसे कंपनीज और ऐसे पर्सन दोनों से दूर रहिए। लेसन 5, बीवेयर ऑफ योर इमोशंस। पीटर लिंच कहता है आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक क्यों परचेस कर रहे हो ये भी सोचिए। अगर आप बायस्ड तो नहीं हो, मे बी आपने जो स्टॉक चूज किया है वो बुरा हो बट आपको वो कंपनी बहुत पसंद हो इसलिए आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो। हमेशा आप स्टॉक पिक करते वक्त आपके इमोशन पे ध्यान दीजिए, और जब रिसर्च कर रहे हो हमेशा अपने इमोशंस साइड में रखें और नंबर्स पर फोकस करें। आपको कोई कंपनी पर्सनली बहुत पसंद है बट उसके फंडामेंटल्स स्ट्रांग नहीं है तो ऐसे स्टॉक से दूर रहिए। डजेंट मैटर आपको वो कंपनी या उसका प्रोडक्ट कितना भी पसंद हो। आप खुद से सवाल कीजिए कि मैं ये स्टॉक्स मेरे एनालिसिस पे ही बाय कर रहा हूँ या किसी ने मुझे इन्फ्लुएंस किया है, या न्यूज़ देखने की वजह से, या मेरे फ्रेंड ने बोला है इसीलिए। क्वेश्चन कीजिए कि आपने जो एनालिसिस की है वो राइट है या नहीं। इमोशंस आपको गलत डिसीजन लेने इन्फ्लुएंस कर सकता है, सो मेक श्योर आप जब भी कोई डिसीजन ले तो खुद को क्वेश्चन करें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर आप ये बुक जरूर रीड कीजिए। इसमें बहुत सारे लेसन है जो आपको स्टॉक पिक करने हेल्प करेंगे। और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सो आप फ्यूचर वीडियोस कभी मिस नहीं करोगे। थैंक यू।